नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की सही परीक्षाओं के लिए जो कंप्यूटर पूछा जाता है 15 नंबर का। उसके लिए हमने 100 डेज शुरू की है, जिसमें हम 100 डेज में 100 टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति मूलतः लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। अंग्रेजी में इसके समानांतर शब्द है कंप्यूट। ठीक है, तो किससे हुई है? कंप्यूट से हुई है। इन दोनों की मूल शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो गणना करना होता है। ठीक है, टू कैलकुलेट। इसी कारणवश हिंदी व्याकरण और तकनीकी शब्दावली में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं अथवा गणक के नाम से संबोधित किया जाता है। एग्जाम टिप्स देखते हैं। शुरुआती दौर में कंप्यूटर के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य केवल बेहद जटिल, विस्तृत और बड़ी गणनाओं को तीव्र गति से हल करना। तो पहले जो इसका जो यूज किया जाता था, केवल जो जटिल गणनाएं होती थी, विस्तृत गणनाएं होती थी, उनको हल करने के लिए किया जाता था। कंप्यूटर का विकास क्रम और इतिहास देखेंगे। मानव सभ्यता के इतिहास में तीव्र गणनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न यंत्रों का क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, तो ऐतिहासिक गणना यंत्रों का विकास क्रम देखते हैं। तो पहला है अबेकस। ठीक है, अबेकस ये संसार का प्रथम गणना यंत्र था, जो कि 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में आविष्कार किया गया था। इसका नेपियर बॉन्स, इन्होंने 1617 में जॉन नेपियर द्वारा निर्मित किया गया था। नेपियर बॉन्स और गुणा भाग हेतु उपयोगी था और हाथी के दांत से निर्मित छड़े इसमें यूज की जाती थी। फिर बाद में आता पास्कल लाइन, जो कि 1642 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। विलेज पास्कल द्वारा प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर था और ये केवल जोड़ घटा कर सकता था। फिर आया था एनालिटिकल इंजन 1837 में। चार्ल्स बेबेज द्वारा आधुनिक कंप्यूटर का वास्तविक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन जो था, ये आधुनिक कंप्यूटर का ही एक ब्लूप्रिंट था एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अबेकस संसार का प्रथम गणना यंत्र। इसका आविष्कार 2500 से 3000 ईसा पूर्व मुख्य रूप से चीन में हुआ था। इसके प्रमाण मेसोपोटामिया, बेबीलोन और मिस्र जैसी प्राचीनतम सभ्यताओं से भी जुड़े हैं। सामान्य बोलचाल में से गिनतारा या काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। आज ही इसका उपयोग छोटे बच्चों को गणित सीखने के लिए जापान, चीन में होता है। ठीक है, तो देखते हैं दृष्टिबाधित ब्लाइंड व्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार के अबेकस का निर्माण। तो टिम ट्रेनर से, इनके द्वारा जो है, जो दृष्टिबाधित बच्चे थे, ब्लाइंड बच्चे, उनके लिए एक विशेष प्रकार के अबेकस का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेपियर बॉन्स, तो इसका आविष्कार हुआ था 1617 में। इसका जो आविष्कार है स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण था, जिसका मुख्य कार्य गुणा और भाग को सुगम बनाना था। तो इसका जो यूज था गुणा और भाग के लिए ही किया था। इसकी बनावट में आयताकार छड़ों का एक सेट इस्तेमाल होता था, जो हाथी के दांत, उत्कृष्ट लकड़ी या धातुओं पर अंकों को कुरेद कर बनाई जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम पास्कल लाइन। तो पास्कल लाइन 1642 ईस्वी में बनाया गया। फ्रांस के महान गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नाम याद रखना, ब्लेज पास्कल द्वारा। यह संपूर्ण विश्व का प्राथमिक यांत्रिक कैलकुलेटर था, फर्स्ट मैकेनिक कैलकुलेटर। ठीक है, सीमाएं एवं नाम देखते हैं। क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ घटाव करने में ही सक्षम थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। ठीक, क्या कहा था? एडिंग मशीन। इसमें गति संचालन के लिए पहिए, गियर और सिलेंडरों का यांत्रिक संयोजन था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी में, कनिष्ठ सहायक में। ठीक है, 2023 में। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को खाली जगह क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उसे पास्कल लाइन कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डिफरेंस इंजन, तो इसका आविष्कार 1822 में हुआ था। जिसका आविष्कार किया था कैम्ब्रिज के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज के द्वारा। यह मशीन विशेष रूप से फिनाइट डिफरेंस मेथड पर कार्य करती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य त्रुटिहीन गणित तालिकाएं स्वचालित रूप से तैयार करना था। यह दशमलव के बाद 20 अंकों तक ही सटीक गणना कर सकता था, परंतु इसमें प्रोग्रामिंग और स्वतः मेमोरी स्टोरेज की क्षमता का सर्वथा अभाव था। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी, ना ही इसमें मेमोरी स्टोरेज होती थी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे
एनालिटिकल इंजन जो कि 1837 में बनाया गया था, और इसका आविष्कार भी चेस बेबेज के द्वारा किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में। यह इतिहास का पहला यांत्रिक कंप्यूटर या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का पहला ठोस वैचारिक मॉडल था। तो याद रखना, पहला यांत्रिक कंप्यूटर था ये। इसी मशीन की कार्यप्रणाली, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को आज के आधुनिक कंप्यूटर का खाका यानी ब्लूप्रिंट स्वीकार किया जाता है। ठीक है, यही है पहला यांत्रिक कंप्यूटर। याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, तो एनालिटिकल इंजन। अब देखते हैं कंप्यूटर के जनक और माता। तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन के युगांतकारी आविष्कार के कारण ही इन्हें संपूर्ण विश्व में कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, महान व्यक्तित्व परिचय देखते हैं। तो 26 दिसंबर 1791 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के एक कुशल गणितज्ञ, प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजन और दार्शनिक थे। ठीक है, देखो ये पूछा गया है PYQ ऑडिटर 2025 के एग्जाम में, कंप्यूटर के जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज। लेडी एडा लवलेस, इन्हें कंप्यूटर जगत की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है और मदर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, क्या नाम है, एडा लवलेस। सन 1843 में इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए दुनिया का सबसे पहला एल्गोरिदम मतलब प्रोग्राम लिखा था। अतः महिलाओं की तकनीकी क्षमता का यह एक ऐतिहासिक प्रतीक है। ठीक है, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। अब देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। संपूर्ण विश्व में प्रति वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको 2 दिसंबर को। इसकी शुरुआत सन 2001 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जो कि NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी 20वीं स्थापना वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर की थी। तो इसकी स्थापना हुई 2 दिसंबर 1981 को हुई थी। यह एक अत्यंत गौरवशाली तथ्य है कि एक वैश्विक दिवस को बनाने की संकल्पना और शुरुआत पूर्णतः भारत से हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी थीम है डिजिटल स्किल फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल निर्धारित की गई है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कार्यप्रणाली देखते हैं। एक पूर्णतः क्रियाशील कंप्यूटर सिस्टम के सफल संचालन हेतु मुख्य रूप से 3 अभिन्न अंगों का परस्पर संयोजन होना अनिवार्य है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर और प्लस ह्यूमन वेयर, ये तीनों चीज होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर वह भौतिक स्वरूप या समस्त यांत्रिक उपकरण जिन्हें मानव आंखों से सीधा देखा तथा छुआ जा सकता है। ठीक है, जैसे कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जो प्रिंटर है, ये क्या है, ये हार्डवेयर के रूप में एक तरह से। फिर देखते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजिटल माध्यम में संकलित निर्देशों, नियमों और प्रोग्रामों का अदृश्य समूह जिन्हें देखा और महसूस तो किया जा सकता है परंतु भौतिक रूप से छुआ नहीं जा सकता। ये हार्डवेयर को कार्य करने की शक्ति देता है, जैसे कि विंडो OS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और व्हाट्सएप आदि। ये क्या है, सॉफ्टवेयर एक तरह। अब कहते हैं ह्यूमन वेयर या लाइक वेयर। कंप्यूटर प्रणाली को संचालित करने वाले सजीव मनुष्य जैसे कि सामान्य एंड यूजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या कहलाते हैं, ह्यूमन वेयर कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर के मूल कार्य करने का निश्चित क्रम क्या होता है। तो कंप्यूटर मूल रूप से एक अत्यंत अनुशासित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा के प्रसंस्करण के लिए निम्न रैखिक चक्रीय चक्र का कड़ाई से पालन करती है, जिसमें पहले डेटा या इनपुट देना होता है, फिर CPU के अंदर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद सूचना या आउटपुट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लास्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फिर उसके बाद जो है स्टोरेज भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए स्टोर कर लिया जाता है डाटा को। अब देखते हैं डेटा क्या होता है। यह अव्यवस्थित, असंसाधित, कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसका स्वयं में कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो डेटा होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, अव्यवस्थित होता, तो आ सकता है। और सूचना क्या है, जब कच्चे डेटा को CPU द्वारा संसाधित कर दिया जाता है तब प्राप्त होने वाला अर्थपूर्ण, तार्किक और सुव्यवस्थित परिणाम सूचना कहलाता है। अब देते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। संपूर्ण कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं इसे कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के भीतर होने वाली समस्त गणनाएं, नियंत्रण और प्रोसेसिंग की क्रिया इसी केंद्रीय भाग के अंतर्गत संपन्न होती है। CPU के मुख्य घटक देखेंगे
और उनकी फुल फॉर्म और उनके कार्य। ALU, तो CPU के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म। ये क्या करता है? कंप्यूटर की सभी अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि तथा तार्किक तुलनाएं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इसी यूनिट द्वारा निष्पादित की जाती है। फिर CPU कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर अंगों, इनपुट आउटपुट क्रियाओं और डेटा को आंतरिक प्रवाह को पूर्णतः नियंत्रित करती है। फिर होती है अगले MU या रजिस्टर, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर और कैच। तो क्या होता है देखते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान अत्यंत अल्पकाल के लिए डेटा निर्देश और परिणाम को अपने पास सुरक्षित रखने वाली अत्यंत तीव्र गति की मेमोरी। परीक्षा में MU के स्थान पर रजिस्टर या कैश लिखा होना भी सर्वथा सत्य है, ठीक है। तो क्या होती है वो, ये रजिस्टर और कैश क्या होती है? ये दोनों ही बहुत ही तेज मेमोरी होती है, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। चलिए आगे देखते हैं। विगत वर्षों के परीक्षा के प्रश्न देखते हैं जो UPSSC में पूछे गए हैं। तो UPSSC होम्योपैथिक ऑफिसर और नेत्र परीक्षक में पूछा गया है 19 जनवरी 2025 को। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क ALU का काम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंकगणित और बुलियन तार्किक गणनाएं निष्पादित करना, ठीक है। सी आंसर राइट हो जाएगा इसमें। फिर एक पूछा गया था होम्योपैथिक परीक्षक में ALU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो गणना और तार्किक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक निष्पादित करना। फिर एक पूछा गया ऑडिटर परीक्षा में 5 जनवरी 2025 को अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन कंप्यूटर में किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो ALU के द्वारा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा। फिर है SSCGL मेन से पूछा गया था CPU के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। CPU को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, तो ये सही बात है। CPU में मुख्य रूप से 3 इकाइयां होती है, नियंत्रण इकाई CPU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये तीनों होती हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली बार जो पूछे गए हैं PYQ से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो आगे आती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।